गाइस, इलेक्ट्रिक वायर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है और हमें वो मशीनरी कहाँ से अच्छी क्वालिटी की अच्छे रेटों के ऊपर मिलेगी जो कि हमें एक्सपोर्ट लेवल की प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सके। मतलब कि अगर हम पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो हमें पाकिस्तान के अंदर इस लेवल की प्रोडक्शन प्रोवाइड करे कि हम बाहर के मुल्कों के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर सकें और एक उस क्वालिटी की एक्सपोर्ट कर सकें जो कि बाहर डिमांड हो उसकी। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। मतलब कि 3 किस्म की मशीनरियां यूज होती हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और जो सबसे पहली मशीनरी है उसका बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि वो आपकी कॉपर को या सिल्वर को, मतलब कि जिस भी आपने क्वालिटी की मटेरियल के अंदर अपनी वायर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, चाहे वो कॉपर के अंदर करनी हो या सिल्वर के अंदर करनी हो, वो उसको उस हिसाब से तैयार करती है। चाहे आप 1 mm की या 2 mm की या जिस भी साइज की हमने तार को तैयार करना है, वो उस हिसाब से उसको कॉपर को जो है उसके स्ट्रैंड्स को तैयार करती होती है और फिर वो उसको तैयार करके भेजती होती है आगे हमारी दूसरी मशीनरी के अंदर। दूसरी मशीनरी का हमारा बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो सी कॉपर को या सिल्वर को वो पहली मशीनरी तैयार करके आगे भेजती है, वो उसके ऊपर कोटिंग करती है पीवीसी की। और ये दूसरी मशीनरी जो हमारी है जो कि पीवीसी के ऊपर कोटिंग करती है, ये हमारी मेन मशीनरी है जो कि मेन सारे का सारा काम हमें कर देती है। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि पहली मशीनरी के अंदर और दूसरी मशीनरी की प्रोडक्शन क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब कि पहली मशीनरी जितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन दे सकती है उससे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर में जो हमारी दूसरी मशीनरी है वो हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। जब ये मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग कर लेती है, वो चाहे किसी भी साइज की हो, बेसिकली वो तार उस साइज के हिसाब से उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पीवीसी की कोटिंग करके आगे पहुंचाती है हमारी थर्ड मशीनरी की तरफ। और हमारी थर्ड मशीनरी का काम ये होता है कि वो उस तार को रोल करके एक फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट बनाकर हमें प्रोवाइड करती है। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इसकी जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में वो चाइना है। और उसके अलावा इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उसको भी लीड जो कर रहा है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो ज्यादा तैयार कर रहे हैं वो भी चाइना ही है। चाइना के अंदर तैयार हो रहे हैं और जहां पर आपको अच्छे रेटों के साथ साथ अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी, वो ज्यादा आपको सप्लायर्स जियांगसू शहर के अंदर मिलेंगे। बेसिकली उनकी जो R&D है, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा एक कंपनी का R&D के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है और R&D ही एक कंपनी की ये चीज प्रूव करती है कि वो किस क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बना रहे हैं, किस क्वालिटी की प्रोडक्शन उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें प्रोवाइड करेंगे। जियांगसू शहर की ही एक कंपनी है जिसकी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रही होंगी। ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के मैन्युफैक्चरर है, मतलब कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को तैयार कर आगे मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करते हैं जो इलेक्ट्रिक वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते होते हैं। आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं और इनके साथ साथ आपको काफी ज्यादा डिफरेंट सप्लायर से भी राब्ता करना होगा जो कि आपको मिलेंगे अलीबाबा के ऊपर, मेड इन चाइना के ऊपर। उसके अलावा आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से भी आपको काफी ज्यादा सप्लायर्स मिल जाएंगे। जब आप उन सब सप्लायर से इकट्ठा राब्ता करेंगे तब आपको एक्चुअल में समझ लगेगी कि कौन सा सप्लायर आपके लिए बेनिफिशियल है, जो कि आपकी डिमांड्स के मुताबिक आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रोवाइड कर सके, जो कि आपकी जरूरतों को पूरा करता हो। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपने सप्लायर से राब्ता कर रहे हो तो वहां पर उनसे आपने डायरेक्टली ये बोलना है कि हमें DDP रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको बाद में मुख्तलिफ किस्म की जो टेंशन है उससे आपकी जान छूट जाए। मतलब कि सारी जिम्मेदारी जो आपके सप्लायर के ऊपर आ जाए। DDP रेट एक्चुअल में ये होता है कि जब हम एक सप्लायर से एक चीज तय कर लेते हैं कि हम आपको इतनी प्राइस पे करेंगे, तो उसके अंदर वो सप्लायर हमें वो चीज प्रोवाइड करता है हमारे मुल्क के अंदर, इंक्लूडिंग फ्रेट चार्जेस एंड कस्टम ड्यूटीज और सारे के सारे डिफरेंट जो मिसलिनियस चार्जेस होते हैं, डैमरेज वगैरह, वो सारे का सारा उस सप्लायर की जिम्मेदारी आ जाती है। मतलब कि हमारे सिर के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती, ना तो हमें फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढना होता है, ना हमें क्लियरिंग एजेंट ढूंढना होता है। सारे के सारे मामला जो हैं वो हमें सप्लायर इंक्लूड करके सारी की सारी टेंशन खुद उठाकर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता होता है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने बहुत कम इंपोर्ट्स करनी होती है, मतलब कि ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं करनी होती। और उसके साथ साथ जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आप अपने रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोडक्शन करवाकर उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। मतलब कि जिस भी सप्लायर से आप बात कर रहे होंगे उससे आपने पहले बात ये करनी है कि हम आपके प्लांट की प्रोडक्शन क्वालिटी अपने रॉ मटेरियल के ऊपर जो है तैयार होती हुई देखना चाहते हैं। और उसके बाद हम वो क्वालिटी चेक करने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि वेदर योर मशीनरी इज गुड फॉर अस और नॉट। अब जिस तरह से हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ही हल है, वो एक्सपोर्ट का रास्ता है। और एक्सपोर्ट का रास्ता हमें मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा। अगर हम आज मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते तो जिस तरीके से हमारे फॉरेन रिजर्व नीचे गिर रहे हैं, हो सकता है कल को हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए डॉलर ही ना बचे। वेल दैट्स ऑल फॉर इट। दो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।